लिरिक्स है, बीरेन राय जी राइटर है, और मोहन भारती जी और ये तिलक जी वो बिजनेसमैन है। टी-शर्ट ठीक है सर, तुम्हारा ठीक है सर, तो मैं एज ए पेंटर हूँ। जैकेट ठीक है सर। सो हम आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए। उधर याद बेटा, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि लास्ट मेनी इयर्स से, बहुत बरस से दार्जिलिंग कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा क्षेत्र से बहुत सारे एमपी को हम लोग ने जीता है। आप सबको मालूम है कि हमारा गोरखाओं का एक लॉन्ग पेंडिंग एक मुद्दा है, हमारा सेपरेट स्टेट का, अलग राज्य का, और तराई डुवर्स का जो भी ये क्षेत्र है दार्जिलिंग कंस्टिट्यूएंसी का, उसका एक अलग मुद्दा है डेवलपमेंट का। लेकिन जितना भी हम लोग ने एमपी जिताए, उन्होंने या तो पंचायत लेवल का या म्यूनिसिपैलिटी लेवल का या एमएलए लेवल का काम किया। एक संसद होके जो काम दिल्ली में करना चाहिए था, गोरखाओं के एक लॉन्ग पेंडिंग सेपरेट स्टेट का डिमांड जो वो लोग जब उठे थे वोट में, हम लोग को वादा किया था, और सिलीगुड़ी का जो नक्सलवाड़ी है, मतीगढ़ा है, सिलीगुड़ी टाउन है, इसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, ये चिकन लेक होने के नाता से ये जो 4 देश के जो सराउंडिंग्स है हमारा, तो इसमें जो सेंसिटिव इलाका है हमारा ये, तो उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह से सिलीगुड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए था देश के राष्ट्रीय स्तर में या विश्व के स्तर में, वो कुछ हो नहीं पाया। तो हम लोग ने इस बार हमारा जो माटो का आवाज, जो ये एक समूह है, एक ग्रुप है लाइक माइंडेड पीपल का, ये ग्रुप पूरा दार्जिलिंग, तराई डुवर्स क्षेत्र, कालिम्पोंग सभी इलाका का हजारों हमारा साथ है। तो हम लोग ने अभी क्या किया है कि हमारा इस बरस का जो भी कैंडिडेट होगा, नॉट ओनली सन ऑफ सॉइल बोल के हमने पहले भी देखा, उनके पास योग्यता होना चाहिए। हमको अभी तक एमपी जो है बाहर से इंपोज किया गया, इंपोज हुआ है हमारा ऊपर, एमपी लोकसभा जो भी हमारा संसद प्रतिनिधि है इंपोज किया है बाहर से। जो भी आए, आप लोग को मालूम है, जसवंत सिंह जी आए, अलवली जी आए, राजू बिष्ट जी आए, उससे पहले भी आए, बूटा सिंह जी आए, बहुत बड़े बड़े नाम दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से आए, जीते। लेकिन उन्होंने न तो गोरखा का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड का, सेपरेट स्टेट का उन्होंने फुलफिल किया, न ये तराई का, ये सिलीगुड़ी डुवर्स का जो भी क्षेत्र है दार्जिलिंग का, उसमें कोई ऐसे डेवलपमेंट किया जो देखा जा सकता है, जिसका सब में भलाई। तो हमने नॉट ओनली फॉर गोरखाज, वी आर थिंकिंग फॉर बेंगोलीज, मारवाड़ीज, आदिवासी, राजवंशी, बिहारी, माइनॉरिटीज, फॉर ऑल द पीपल ऑफ दिस रीजन। सो उसमें हमने, अब पहले क्या होता था कि जो भी हमारा दिल्ली से भेज दिया जाता था, तो हमको सपना दिखाया जाता था कि आपका ये फुलफिल करेंगे, तो हम लोग उनके विश्वास करके हम लोग वोट देते थे। लेकिन अभी इतना बरस होने के बाद भी वो सब नहीं फुलफिल हुआ। तो हम अब हमारा जो एक कैंडिडेट है, हमने कभी नहीं पूछा कि कैंडिडेट को आपने गोरखाओं के लिए पहले क्या किया है। दिल्ली से सडनली कोई आया, जीत 1 महीना 2 महीने के अंदर वोट जीता चला गया। हमने कभी प्रश्न नहीं किया कि आपने सिलीगुड़ी के लिए, बंगाली के लिए, मारवाड़ी के लिए, बिहारी के लिए, यहाँ का संपूर्ण इलाका के लिए आपने क्या किया, हमने कभी नहीं पूछा। हमने नहीं पूछा कि गोरखा को लॉन्ग जो पेंडिंग डिमांड है सेपरेट स्टेट का, वो आप फुलफिल कर सकते हैं, आप में योग्यता है नहीं है, वो भी हमने नहीं पूछा। बस पार्टी ने बोला, वोट दे दिया। लेकिन अब का बार वैसा नहीं होगा। एजुकेशन में डेवलप हुआ है, इंसान का सोचने के तरीका में डेवलप हुआ, गोरखाओं का सोचने का तरीका में डेवलप हुआ, इस रीजन का प्रत्येक भाषा भाषियों के सोचने के तरीका में डेवलप हुआ। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि जो भी आएंगे उनके पहले गोरखाओं के लिए क्या किया। अभी ये नहीं कि कोई भी आ गया और 1-2 महीना इधर उधर घूम लिया और बस वोट लिया चला गया।
अब नहीं होगा, आपको बताना होगा गोरखाओं के लिए क्या किया, आपने इस जगह के लिए क्या किया, यहाँ के संपूर्ण भाषाभाषियों के लिए क्या किया। और जो हमारा जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, हमारा एक नंबर मुद्दा वही है, हमारा जो माटो का आवाज का जो है, हमारा छुट्टा राज्य, अलग राज्य, हमारा जो डिमांड है उसके लिए क्या किया आपने, क्या कर सकते हो आप में वैसा कौन सा योग्यता है, तो वो पूछेंगे। तो ये सब विवेचना करने के बाद हमने एक इंसान ऐसे मिला, प्रोफेसर महेंद्र पी लामा, जो अभी हाल ही में सिक्किम गवर्नमेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जिन्होंने सिक्किम यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग वाइस चांसलर थे, जो भारत की सुरक्षा परिषद में एडवाइजरी बोर्ड में थे, जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का जो चांसलर थे, जिन्होंने यहाँ पे भारत और तिब्बत, चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत में जो भी नाथुला का बॉर्डर था, वो बॉर्डर खोलने में जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया, उनके रिपोर्ट के आधार में वो हुआ, जिन्होंने ये एशियन हाईवे जो अभी हमें सिलीगुड़ी में देख रहा है, ये बागडोगरा क्षेत्र में देख रहा है, जो उस रिपोर्ट को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया। गोरखाओं का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, ही इज स्टिल इन हिज जॉब, बट वो कभी भी गोरखाओं के लिए डिमांड करने के लिए, गोरखालैंड की डिमांड करने के लिए, छोटे राज्य के लिए डिमांड करने के लिए कभी भी नहीं किया। अभी भी वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं सब दिल्ली में। तो हम उनका नाम प्रोफेसर महेंद्र पी लामा, जिन्होंने एक चाइल्डहुड से लेके अभी तक योगदान दिया है गोरखाओं के लिए। ही इज द मैन हु ऑलवेज थिंक अबाउट नॉट ओनली फॉर गोरखास, फॉर ऑल द पीपल ऑफ दिस रीजन। सो वो ऐसे इंसान है जो सब जातियों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। हमको ऐसे इंसान चाहिए कि देश गोरखाओं के लिए क्या देगा सिर्फ वो नहीं है, हमारे लिए गोरखाओं के लिए देश क्या देगा वैसे नहीं। अगर छोटे राज्य देने से, अलग स्टेट देने से गोरखाओं के लिए देश को क्या फायदा होगा, ये सेंसिटिव इलाका के लिए क्या कितना फायदा होगा, वो हमारा छोटा राज्य का उनका सब स्टडी है, रिसर्च है। और हमारा जितना भी पार्टी, लोकल पार्टीज है, उनका बाध्यता हो सकता है, लेकिन पार्टी के बहुत हजार जो वर्कर्स है, कार्यकर्ता है, उनके डिमांड से, साधारण पब्लिक के डिमांड से, और एनजीओज हो या नागरिक समाज हो, सबके डिमांड से प्रोफेसर महेंद्र पी लामा का नाम सामने आ रहा है कि उनका नाम अभी दिल्ली से, बाहर से इंपोज नहीं होना चाहिए। यहाँ का पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव देंगे। एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में पब्लिक जो बोलेगा वही होना चाहिए। No, we are not thinking about independent candidate. Independent candidate हम नहीं उठेंगे, ये क्लियर है। प्रोफेसर महेंद्र पी लामा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं उठेंगे। 2014 में भी उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का वोट लड़ा था, वो अराउंड 57,000 वोट मिले थे, लेकिन 14 में। अभी हमारा एक सवाल भी है, 2009 में जसवंत सिंह जी उठे थे, 2014 में हमारा अलवाली जी उठे थे, वो कभी भी उसके बाद नहीं आए थे। उन्होंने बोला था इधर घर बनाएंगे, दार्जिलिंग में गोरखाओं को सेवा करेंगे, लेकिन एक बार वोट जीतने के बाद, यहाँ से जाने के बाद कभी पलट के गोरखा और सिलीगुड़ी की तरफ नहीं देखा उन्होंने। लेकिन महेंद्र पी लामा 2014 में वोट देने के बाद, हारने के बाद भी, जब भी इस रीजन को कोई तकलीफ हुआ, वो आए, वो बोले संपूर्ण गोरखाओं के लिए, भारत, पूरा भारत के गोरखाओं के लिए। सो हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं उठेंगे। अभी गोरखाओं का हमने अपना डोर ओपन रखा है। कोई भी ऐसे पार्टी हो जो प्रोफेसर महेंद्र पी लामा जैसे इंसान को अपने कैंडिडेट बना के अपना पार्टी, अपना देश, भारत देश और गोरखाओं का, इस रीजन का भला करने चाहते हो, तो उस पार्टी में हम लोग कैंडिडेट होने के लिए तैयार है। कोई भी पार्टी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन एक शर्त होगा कि हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है गोरखाओं के, उस शर्त में फर्स्ट नंबर 1
नंबर टू, डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, हमारा दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल का इस रीजन का एक डेवलपमेंट बोला तो ये वो मैं बोला कि एक नगर पालिका कॉरपोरेशन या एक विधायक एक पंचायत जो करते हैं डेवलपमेंट वो नहीं है। यहाँ पे बड़ा बड़ा एक हो सकता है। देखिए ये तो हुआ, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को सपोर्ट ना कर पाए या आपको अगर जो लोग कैंडिडेट करना नहीं चाहे, सब लोग आप लोग क्या करें? अगर पब्लिक चाहे, प्रजातंत्र में पब्लिक ही सभी है। हम संपूर्ण पहाड़ का पार्टियों को, राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियों को हम अपील कर रहे हैं कि आप बहुत सारे आदमी को वोट जिता के देख लिया ना, पार्टी का, बड़े बड़े पार्टी का कैंडिडेट को वोट जिता के देख लिया, अब क्या दिखाना है? हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है पार्टी ठीक है, बीजेपी हो या और कोई हो, पार्टी ठीक है, पार्टी देना चाहता है, लेकिन जो कैंडिडेट हमने चूज किया है उनका एक भूमिका है वहां से दिल्ली से उस पार्टी को मना के कैसे गोरखाओं का पेंडिंग डिमांड फुलफिल करे। वो योग्य हमारा एक वो वैसे कैंडिडेट नहीं मिला। कोई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को सपोर्ट ना कर, मान लीजिए बीजेपी भी नहीं किया, कांग्रेस भी नहीं किया, टीएमसी भी नहीं किया, तब आप लोग क्या करेंगे? मैं सिर्फ लामा को कैसे ये देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट होगा, ये एक अनफॉर्चुनेट होगा इस रीजन के लिए, गोरखा पीपल के लिए, इस रीजन का संपूर्ण भाषाभाषी पीपल के लिए कि एक उम्मीदवार, एक जो एक जिनका एक पूरा बायोडाटा है, जिनका अनुभव है सरकार के साथ काम करने का, जो कमिटेड है इस रीजन के प्रति, इस रीजन के संपूर्ण भाषाभाषियों के लिए। तो अगर ऐसे इंसान को नहीं उठा के, नहीं चूज करके दूसरा किसी को अगर करते तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वी हैव ऑलरेडी, दैट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। अतीत में पहले भी वो भी देख लिया है, पार्टी आया भी किसी को भी दे दिया, वो 1 महीना 2 महीना पहाड़ तरह। Yes, yes, we do hope that the people of Gorkhas and तराई डुअर्स का जो भी भाषाभाषी क्षेत्र का जो वो है, उस हिसाब से हम लोग को, हमारा जो माटो का आवाज का जो ग्रुप है, उन लोग को हजार जो भी दार्जिलिंग तराई डुअर्स में, उनको लगता है कि गोरखाओं के साथ जो हुआ, इस क्षेत्र के रीजन के भाषाभाषियों के साथ जो हुआ, वो फुलफिल करना है तो एक योग्य उम्मीदवार। जी चल रहा है, बात तो चल रहा है, जी जी बात चल रहा है। हम जी क्षेत्रीय दल का देखिए, एक बात हमने क्या दिया है कि आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नाम प्रस्ताव कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे कार्यकर्ता वो चाहते हैं कि महेंद्र पी लामा आगे आए। वो तो पहले जी का पार्टी में तो वो जी जी नहीं वो थे, देखिए, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि एक हमारा जो एक डिमांड होना चाहिए, हमारा जो डिमांड है वो 1 पॉइंट डिमांड था। अभी बीच में जाके कोई भी पार्टी वो डिमांड को फिर इधर उधर करेगा तो प्रोफेसर महेंद्र पी लामा इज नॉट अ पर्सन लाइक दैट कि अपना जो भी इशू प्रॉमिस किया फिर बाद में जाके ऐसे वैसे किया। तो इस वजह से पहले भी ऐसे हो चुका है, लेकिन अभी हम राष्ट्रीय पार्टी को बोलते जो इस रीजन को अच्छा देखना चाहते हैं, जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर चुका है दिल्ली से अपना कैंडिडेट भेज के, लेकिन इस जगह के कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, गोरखाओं का कुछ वो नहीं हुआ। सो हम आशा करते पार्टी के, सभी पार्टी से हमारा बात चल रहा है, ये श्योर है, लेकिन जो पार्टी गोरखाओं के इस रीजन के संपूर्ण भाषाभाषियों के लिए जो एकदम कटिबद्ध है, सो we'll just do alliance or do everything for them. एक हम लोग हो सकता है ऐसे कुछ भी कर ले जो गोरखाओं को फेवर में नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग ने आंख बंद करके हमने लोग ने वोट दे दिया, जो भी आया मीठी मीठी बात बोले, मीठी मीठी प्रॉमिसेस किया, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। इस बार का वोट चाहे कोई भी आए, हमको अगर लगे, हमारा संपूर्ण गोरखाओं को अगर लगे he is not fit person for the demand of our separate state and he did not do anything like that कि हमारा गोरखाओं के लिए अभी तक कुछ नहीं किया।
एक्सेप्ट टीएमसी एंड बीजेपी, वो लोग अलायंस है, एक्सेप्ट टीएमसी और बीजेपी छोड़ के ये जो आप लोग का छुट्टे राज का जो मान है, वो बीजेपी का प्रॉमिस करके 2 बार एमपी ले गया, वो लोग तो अभी देने वाला है कि नहीं, ये वो अलग बात है। कांग्रेस अभी तक वो स्टैंड में आया नहीं, तो आप लोग बीजेपी को कैसे भरोसा करेंगे? या फिर टीएमसी का बात तो छोड़ी, टीएमसी को देगा नहीं, वो तो बोल ही दिया है, वो लोग तो एजेंडा क्लियर है। हम लोग स्टेट डिवाइड नहीं चाहते, अभी रह गया कांग्रेस, ये छोड़ के आप लोग आप किसके ऊपर भरोसा करेंगे? नहीं, जहां तक बीजेपी बीजेपी ने तो धोखा दे दिया ना, देखिए, नहीं, उस हिसाब से हम लोग समझ रहे कि हो सकता है पार्टी ठीक था, हो सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट हमने भेजा है वो उसको लाने में भी पार्टी को कन्विंस करके अपना डिप्लोमेसी हो, अपना अनुभव हो, अपना पहुंच हो, वो सब यूज करके अगर लाते, है ना, अपना पार्टी केंद्र में फुल फ्लेजेड एक बहु मेजोरिटी में है, लेकिन कोई प्राइवेट शून्य काल में गोरखालैंड का मुद्दा उठाएगा, छुट्टा लैंड का मुद्दा उठाएगा, तो कैसे होगा? पार्टी अपना है, मेजोरिटी अपना है, लोकसभा राज्यसभा में सब कुछ है, लेकिन कोई सांसद हमारा प्रतिनिधि शून्य काल में गोरखालैंड का बात उठाएगा तो वैसे तो नहीं होगा। सो हम चाहते, हम चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो जो गोरखाओं को फेवर में है और वो फुलफिल प्रॉमिस करने के लिए इस बार हमारा डिमांड पर फुलफिल करने के लिए कटिबद्ध हो, हम अपना ओपन करके रखा है कि हम किसी के साथ भी वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसे कैंडिडेट नहीं हुआ तो वोट बाइकआउट भी हो सकता है। थैंक यू। कोई पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों का जो ये देखिए, लास्ट टाइम हमारा 2014 में वो जिसको हमने कभी कुछ खिला के नहीं लाया, कुछ दे के नहीं लाया, अराउंड 60,000 हमारा समर्थक। अभी पहाड़ तराई डुअर्स में हम अगर कॉल देंगे तो हजारों की संख्या में, माटो का आवाज ये है हमारा, ये है माटो का आवाज, ये है हमारा। आपका कॉन्टेक्ट नंबर जी, हेर्नुहोस्, तपाईँले राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो, खुसी लाग्यो। हामीले अलिकति फर्केर हेर्यौँ कि महेन्द्र पिलामा 2014 भोट हुनुभयो, धेरै मान्छेले सपोर्ट गरे, त्यसपछि उहाँ अब अहिले चुनावको अगाडि मात्र हामीले, मैले अघि भने 2009-2014 भोट जितेर जो गयो ऊ त कहिले पनि फर्केर आएन, होइन। उनले आफ्नो एउटा जितको उपभोग गरे, तर गोर्खा या यो रिजनको लागि कहिले पनि फर्केर आएनन्। तर महेन्द्र पी लामा सर, उहाँले 2014 भोट हारेर पनि जब पनि गोर्खाहरूलाई, यो क्षेत्रलाई, यहाँ मात्र होइन भारतभरिको गोर्खाहरूलाई उहाँको आवश्यकता पर्यो, उहाँ बोल्नुभयो, चाहे त्यो एउटा पीपीएस को कुरा होस् या छुट्टै राज्यको कुरा होस्, होइन, 6औं अनुसूचीको कुरा होस्, यहाँ जनआन्दोलनको कुरा होस्, तब पनि उहाँ आउनु भएको छ, बोल्नु भएको छ, होइन। यो कुरालाई चाहिँ जनताले र यहाँको क्षेत्रीय पार्टीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। आज किन हाम्रो पूर्व सांसदहरू जितेर गएर पनि एकपल्ट पनि आएन, किन प्रश्न छैन तिनीहरूप्रति? तर जो चाहिँ परेको बेलामा बारम्बार आउँछन्, होइन, आफ्नो कर्मजीवनलाई छोडेर बारम्बार आउँछन्, जसले विभिन्न मञ्चतिर बोल्छन् हाम्रो गोर्खाहरूको मुद्दाको लागि, मेन मुद्दाको लागि, होइन, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले आएन या वो गर्यो भन्नु अलिकति सुहाउँदैन, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर, हामीले नै र सम्पूर्ण हाम्रो माटोको आवाजको ग्रुप जति पनि छ, अनि विभिन्न लोकल पार्टिजहरूको क्याडरहरू जति पनि छ, उहाँहरूको सबको फोर्सले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई योपालि पनि तपाईँ अगाडि आउनुपर्छ भनेर हामीले डिमान्ड गरेको छौँ। तर यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ यहाँको पब्लिक, यहाँको
यत्रोपल्ट धोका खाइसकेर यत्रोपल्ट विफल भएर पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न नसकेको पब्लिक यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू छ, क्षेत्रीय पार्टीहरू, नेतृत्वहरू छन्, उहाँहरूको मनसायमाथि डिपेन्ड गर्छ कि महेन्द्र पी लामा जस्तो योग्य व्यक्तिलाई मौका दिने हो कि होइन। उहाँ रेडी हुनुहुन्छ, जनताले चाहेको अनि यहाँको क्षेत्रीय पार्टीहरूले चाहेको खण्डमा उहाँ रेडी हुनुहुन्छ। एउटा हेर्नुहोस्, यदि त्यो हामीले दिएको बहुमूल्य भोटको यदि कुनै महत्त्व हुँदैन भने हामी सोच्छौँ होइन त्यो भोट के गर्नुपर्ने, बैकट गर्नुपर्ने या के गर्नुपर्ने होइन। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हामीले भोटको एउटा उसलाई त मान्नुपर्छ, तर पनि यदि त्यो काममै लागेन भने र अर्को हामी प्लान बी गरौँला, त्यो अहिले खुलस्त गर्न अलिकति मिल्दैन। तर यति हो, जुन पार्टीले पनि हामीले पार्टी चाहिँ खुल्ला राखेको छौँ, चाहे त्यो जुनै राष्ट्रिय पार्टी होस्, जसले विगत दिनको भुलहरू बुझेर अब चाहिँ गोर्खाहरूको लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने जे सोच्छन् अनि महेन्द्र पी लामा जस्तो योग्य व्यक्तिलाई उहाँहरूले पाउँदा उहाँहरूको पार्टीको देशको पनि राम्रो हुन्छ। महेन्द्र पी लामाको अतीतको रेकर्डहरू, देशलाई दिएको योगदानहरू देखेर र त्यस्तो पार्टीहरूसित हामी सबै खुल्ला राखेको छौँ हामीले हाम्रो अप्सन। हजुर हजुर, माटोको आवाज हामीले सम्पूर्ण माटो प्रेमी हाम्रो जति पनि समर्थकहरू छन्, जनसङ्ख्याहरू छन्, हजारौं मान्छेहरू छन्, उहाँहरूको पक्षबाट हामीले आज प्रतिनिधित्व गरेर बोलेको कि कुनै न कुनै पार्टी, कुनै न कुनै क्यान्डिडेट त आउँछ नै आउँछ भोलिको दिनमा। त हामीले विगत दिनमा भोगेको तितो अनुभवलाई देखेर चाहिँ अब चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ के गरेको थियो, जातिको निम्ति सडनली रिटायर भएर आएको मान्छेहरूलाई नछान्ने, गोर्खाल्यान्डको ग पनि नबुझ्ने मान्छेहरूलाई नछान्ने, जसले गएर केन्द्रमा बोल्नै सक्दैन अनि जसकोमा त्यो छुट्टै राज्य ल्याउने हैसियत छैन, योग्यता छैन, त्यस्तो मान्छेलाई पनि हामी एन्टरटेन नगर्ने आज हाम्रो प्रतिनिधि। महेन्द्र पी लामाको अप्सन भन्दा पनि जातिको अप्सन के हुन सक्छ होइन। यदि इन्डिया एलायन्स बनिएर इन्डिया एलायन्सले यदि यहाँ दिएको भयो होइन, इन्डिया एलायन्समा जति पनि अब तृणमूलदेखि लिएर कांग्रेस यदि दिएको भए एउटा हुन्थ्यो होइन। महेन्द्र पी लामाको प्रायोरिटी चाहिँ आफ्नो माटो हो, आफ्नो जाति हो, त्यो पार्टी होइन। त्यसले गर्दा सबै अप्सन खुल्ला छ। जुन पार्टीले गोर्खा र यो रिजनको सम्पूर्ण भाषाभाषीको फाइदा गर्छन् तिनीहरूलाई होइन। यहाँ अब जस्तो हेर्नुहोस्, यहाँ सानो डेभलपमेन्ट होइन, सेन्ट्रल युनिभर्सिटी, अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स, नेसनल इन्स्टिट्युट अफ फेसन टेक्नोलोजी, नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी, इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, प्लान्टेसन म्यानेजमेन्ट अनि बिजनेस इन्स्टिट्युसनहरू त्यस्तो यो क्षेत्रमा, सिलगढीको क्षेत्रमा ल्याइदिएको भए सबै भाषाभाषी समुदायको विकास हुन्थ्यो अनि सम्पूर्ण भेदभाव होइन होइन। आज कुनै पनि जाति समूहले भारत जस्तो विशाल देशमा आफूलाई इन्सिक्योर फिल नगरोस्, सबैलाई साथमा लिएर, सबै जाति धर्मलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु सक्ने प्रतिनिधि हुनुपर्छ। विशेष गोर्खा मात्रै होइन, सम्पूर्ण भाषाभाषी, सम्पूर्ण माइनोरिटिजहरू सबैलाई लिएर हिँड्नु सक्ने राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ। नेसनल पार्टीबाट उहाँको योग्यता हेरेर राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ। अब यहाँको क्षेत्रीय पार्टीहरू अनि यहाँको हाम्रो जनताले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनु पर्यो, उहाँको नामलाई चाहिँ त्यो छ अनि पार्टीहरूबाट राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको हजुर एकदमै पक्का, एकदम हजारौं मान्छे उहाँ जता जान्छन्, हजारौं समर्थक त्यतै जान्छन्। तर यति हो, भूमिपुत्र मात्रै भएर हुँदैन हैन, सन अफ सोइल मात्रै भएर हुनु भएन, योग्य हुनु पर्यो। नागालैंड सरकार टियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टीड। 4 नंबर में, हाँ 4 नंबर में पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया।
ड्रॉ 3 फरवरी पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता नवकुमार मंडल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मैडम घुटने में प्रॉब्लम है, करेक्ट? सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, करेक्ट? He showed her X-ray also based on evidence is diagnosed OA knee, correct? Correct. Correct. And 3, 2, 1, go. Perfect. And परफेक्ट। कैसा लग रहा है? आनंदा। आनंदा, हाँ। थोड़ा वॉक करिए। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी! Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सेंटर, आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। अब नया चिकित्सा केंद्र जहां बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल मिलेगी। इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, जनरल सर्जरी सभी यहाँ है। हमारे यहाँ एक उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें नवीनतम उपकरण है और उचित कीमतों पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। स्वास्थ्य जांच पैकेज के साथ कलर डॉपलर स्टडी, पैथोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध है। हमसे मिलें कामती हेल्थ केयर, near Viga Circle Mall, opposite Mahindra Showroom, Siliguri. Contact 9134343404. যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে।